Bismillahirrahmanirrahim. If you remember, yesterday we learned about the sp3 hybridization, जिसमें हमने एक s और 3 जो थे वो p एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनकी आपस में मिक्सिंग की थी, जिसमें आप कह लें कि उसके बाद हमारे पास एक हाइब्रिडाइज्ड इक्विवेलेंट एनर्जी के 4 ऑर्बिटल बने थे, जिन चारों को हमने sp3 के नाम से ही मंसूब किया था। और इसमें हमने एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो एलिमेंट था कार्बन था, ठीक है। उसकी हमने एक्साइटेड स्टेट देखी थी, उसके जो 2s 2px 2py और 2pz को हमने आपस में मिक्स किया था। उसके बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गए थे, जहाँ से जो 2s1 का एक 2s का जो इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम ले गए थे 2pz में। तो इस तरह से हमारे पास फिर इनकी मिक्सिंग के बाद हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में लेने के बाद हमने देखा था कि ये 4 की जो है वो वैलेंसी शो कर रहा था। तो यहाँ तक अगर कोई कल के क्वेश्चन में कल के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। जी बेटा, क्लियर है सबको? जी शाह साहब, कोई क्वेश्चन है? अवैस? ओके जी। अब ये यहाँ पे आपको मीथेन में दिखा रहा है। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो मीथेन में आपको CH4 है, ठीक है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए था। बार बार मैं इस चीज़ के ऊपर आपको लेके आ रहा हूँ कि पहले और बाद वाले में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है और किस चीज़ में आ रहा है, ठीक है। हमें पता है कि ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे लग सकती हैं, ठीक है। और ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, या ज्योमेट्री इसकी इस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसी नहीं है। आप गौर से देखें, ये वाली लाइन जो है ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये आपको डॉटेड नजर आ रही है, दैट लाइन आल्सो डॉटेड, ठीक है। इसका मतलब है ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन से थोड़ा आपकी तरफ है, और ये बैक साइड, और ये भी इसी तरह थोड़ी सी बैक साइड पे है, ठीक है। और ये सेंटर में कार्बन है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नहीं है, बल्कि इस तरह से है। रीजन क्या है कि इससे पहले यहाँ पर आके हाइड्रोजन अटैच हो, इसने अपने आप को इस शक्ल में ले आई, दैट इज sp3 hybridized ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp31 sp32 sp33 एंड sp34, ये 4 इसके क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड। और हर एक के कॉर्नर पे अब आके क्या लग रही है, हाइड्रोजन। उसके बाद इनके क्या हुए, ये एंगल बने, ठीक है। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, सबके जो एंगल में डिस्टेंस है वो कितना है, 109.5 डिग्री। आप ये मत समझिएगा कि ये करीब है, ये भी उतने ही दूर है जितना ये है। लेकिन ये करीब क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बिहाइंड द पेज है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं उसके पीछे वाली साइड पे है, जिसकी वजह से ये आपको दूर नहीं नजर आ रहा, बल्कि क्या लग रहा है, करीब लग रहा है। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है। शुरू करते हैं जी इसके ऊपर बात करनी। The hybrid orbitals are oriented in space in such a manner that the angle between them is 109.5 as shown in figure। मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन यानी कि CH4, ये जो घरों में आप गैस जलाते हैं, फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3। ये देखें, इसके क्या है, ये sp3 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल of 4 हाइड्रोजन एटम सेपरेटली टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन का कौन सा है, s ऑर्बिटल यानी कि 1s, जबकि कार्बन के कौन से हैं, sp3। इनके दरमियान कौन सी ओवरलैप हो रही है, पैरेलल ओवरलैप हो रही है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। The molecule thus form
possesses a tetrahedral geometry, ये देखें। फिर इनके बाद यहाँ पे जोन सी आपकी ज्योमेट्री बनेगी, that is named as tetrahedral. This geometry is named as tetrahedral. The four CH4 bond, carbon hydrogen bond, which result from sp3 and s overlap, इसका s और इसका sp3 are directed toward the corner of the regular tetrahedron. There are 6 bond angles, each 10, 9.5. The tetrahedral structure CH4 has 4 faces, 4 corners and 6 edges. अच्छा, बॉन्ड हमने कितने बनाए यहाँ पे 4, लेकिन वो क्या बता रहा है 6 बॉन्ड एंगल्स। ये बॉन्ड एंगल 6 कैसे होगी? एनीबॉडी कैन टेल मी अबाउट दिस? जी बेटा, वेलकम अली वारिस, दिशान। जी ये देखिएगा यहाँ पे, इसको जरा समझिएगा। ये मैं क्यूब ड्रॉ करने लगा हूँ आपके सामने। ठीक है, अब क्यूब आप एक साइड से मुकम्मल नहीं देख सकते। अगर ये आपके फ्रंट पे है तो आपको सिर्फ यही सरफेस इसका नजर आएगा। अगर आप इधर से देखेंगे तो सिर्फ यही, ऊपर से ये, नीचे से ये, बैक साइड से दिस वन, और अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो फिर आपको ये वाली नजर आएगी। ठीक है, अब आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये आपकी 6 होगी। इसी तरह दूसरी तरफ से चले जाएं, उसी तरह से आपको ये नजर आएगी। तो टेट्राहेड्रल में भी बिल्कुल इसी तरह से आपको 4 फेस होंगे इसके, और इसके 4 ही कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4। टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरह की आपको ज्योमेट्री जो है वो नजर आ रही होगी। ये सेंटर में कार्बन है। अब ये सामने नहीं आएगा, ये बल्कि क्या होगा, बिहाइंड होगा, पीछे वाली साइड पे चली जाएगी। इसी तरह से ये भी इसके पीछे चली जाएगी। इसको देखोगे तो ये भी पीछे चली जाएगी। अगर आपको याद हो तो पहले कुछ अर्सा पहले टेट्रा पैक आते थे, दूध के डब्बे, टेट्रा पैक होता था। ठीक है, 4 उसके फेस होते थे लेकिन वो त्रिकोण बनी होती थी। ठीक है, तो उसको हम टेट्रा पैक कहते थे। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसकी नजर आ रही होगी शेप। एक कॉर्नर जो होगा इसका ये पीछे की तरफ निकला होगा, जिसको हम टेट्रा पैक के नाम से जानते हैं। ओके जी, आगे बात करते हैं दूसरी एग्जांपल अमोनिया की। अब हम इसमें नाइट्रोजन को देखेंगे। बेसिकली नाइट्रोजन भी इसी तरह से sp3 hybridization शो करेगी। टू अंडरगो द sp3 hybridization ऑफ नाइट्रोजन एटम NH3 we should know इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 7। हमें पता है कि नाइट्रोजन में टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है। अब ये देखिएगा 1s2 ये तो निकल गया, ये बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। पीछे क्या रह गया आपके पास, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से ये आएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसके जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर होना शुरू हो जाएंगे। जबकि हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा, 1s तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जबकि 2s, 2px1, 2py1 एंड 2pz ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे। जिसके बाद आपके पास 4 जो हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। अब यहां से x से इलेक्ट्रॉन निकला और आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, और मिक्सिंग के बाद ये जो sp3 का है, ये वाला पहला, इसमें तो इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, जबकि बाकियों में एक एक रहेगा। लेकिन ये एक एक किस तरह रहा, ये मिक्सिंग होके रहा, यानी कि इसमें क्या होगा, sp3 होगी सब में। उसके बाद आपको ये इसकी शेप कैसी नजर आएगी, कुछ इस तरह से देखिएगा। ये देखिए,
यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। ये sp3 बिल्कुल वैसे ही टेट्रा पैक आपको नजर आ रहा है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन है, और ये इसका यहाँ पे लोन पेयर है, जो किसमें है, sp2 का जो था वो sp3 का यहाँ पे आ गया भाई, ये लोन पेयर। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी सब में एक एक है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस दिस इन डिटेल। 1s and 3p orbital of nitrogen atom hybridize to form 4sp3 hybrid atomic orbital. They are directed towards the four corners of tetrahedron. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी चार जो है वो टेट्राहेड्रॉन बन जाएंगे और उनके कोने पे चले जाएंगे। वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला, ये तो कंप्लीटली फिल्ड होगा विद इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ये एक एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से पूरे होंगे? These nitrogen atoms undergo 3sp3 and s, यानी कि ये तो हो गए इसके नाइट्रोजन के sp3 और हाइड्रोजन के कौन से आ गया s। अब इनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, 3s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब ये हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। The 3 hydrogen atoms are located at 3 corners where the lone pair of electron is at the 4th corner of the tetrahedron. The result is a pyramidal molecule in which the 3 hydrogen atoms form the base and the lone pair of the electron at the apex. यहाँ पे ये lone pair है, lone pair, और इन सब में हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये क्या बन गया आपका? बॉन्ड पेयर। Till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. बेटा आवाज नहीं सर आ रही ये आप। जी जी बोलें। ये नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइज स्टेट में सर, ये ऊपर वाला में 2s2 है ना सर, जी 2s, तो ये नीचे वाला हाइब्रिडाइज स्टेट में ये लोन पेयर बनेगा सर, ये बॉन्ड नहीं करेगा? ये लाजमी नहीं है, गौर से सुनिएगा। जब हमने मिक्स कर दिया, मैंने कहा कि 3 भाई हैं, ये 4 भाई हैं, चारों में हमने इक्वली तौर पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, बराबरी पे डिवाइड हो गया, ठीक है, कोई भी चीज। अब चारों में से ये किसी के पास भी जा सकता है, डबल बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी चले जाए, क्योंकि ये तो अब एक जैसे हैं। यहाँ पे ये था 2s, यहाँ पे ये क्या है, 3p, sp3 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 sp3, कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप अब यहाँ पे नीचे नहीं कह सकते ये 2s है, दैट इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल नेम एज sp3। इसको आपने क्या नाम दिया हुआ है? sp3 का नाम दिया हुआ है। ये माय डियर आपस में मिक्स हुए हैं यहाँ पे, मिक्सिंग से पहले ये ऐसे थे, मिक्सिंग के बाद ये ऐसे। आप किसी के बीच में भी डबल इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, नो चेंज। क्लियर है? ओके सर। ओके जी। द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिंग एंगल इन अमोनिया। अब देखिए अमोनिया में एंगल अब कितना है, 107.5। वाई वहां पे कितना था, 109.5। अब ये जो 2 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 7 है, वो किस लिए है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, इसने रिपल्शन क्या की, ज्यादा की, ठीक है, जिसकी वजह से बाकियों में एंगल चेंज हो गया। द डेविएशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल 109 इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर, क्लियर है, एंड द बॉन्ड पेयर, जो हम विस्पर थ्योरी में भी बात करते हुए आए हैं, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द लोन पेयर इज क्लोजर to the nucleus of the nitrogen than the bond pair and the bond angle are decreased. यही वजह है कि इसका क्या हुआ, bond angle decrease हो गया। Hope you understand about this all. Still anything is remaining, you can raise your hand. Okay जी।
नेक्स्ट है जी वाटर का। ओके, अब देखते हैं। टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन। इसी तरह से सबसे पहले हम ऑक्सीजन की देखेंगे। ग्राउंड स्टेट में 1s2, आपको पता है नो पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ओनली दीज 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, ये आपस में मिक्स होंगे। 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। जब ये मिक्स हुए तो आपके पास क्या बन गए? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए। अब इनमें क्या था? sp3 ये दोनों में तो दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक है, ये तो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि ये जो दो है sp3 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा sp3 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन में डिस्कस किया था। जो लोन पेयर है वो क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे एंगल को। सेम लाइक दिस हियर, लोन पेयर दैट प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, ये रिपेल कर रहे हैं। ये देखिएगा हियर 2s जो ऑक्सीजन का है एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन hybridized to form sp3 hybrid orbital. Very easy to understand. Have a tetrahedral arrangement. ये भी बेटा कौन सी अरेंजमेंट बना रहे हैं? टेट्राहेड्रल। टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फील्ड। दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये तो कंप्लीटली फील्ड है। दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग वाइल, जबकि आप आगे देखें तो दो जो हैं ये हाफ फील्ड हैं। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? sp3, ये भी sp3 है ऑक्सीजन का, ये s हाइड्रोजन का, ये s हाइड्रोजन का, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ। दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड, this is also sigma bond. Two available lone pairs of electron, the remaining two half-filled orbital undergo sp3s। ये देखें, ये sp3 और ये s overlap होगी with hydrogen remaining 2 and occupy 2 lone pair as an electron। ये देखिएगा नाइट्रोजन की तरह पे यहाँ पे इसने गलती से n लिख दिया, जाके यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए था, ठीक है। अब ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर इसका यहाँ पे है और ये टेट्राहेड्रल बन रही है। मजे की चीज अब देखिएगा, हम कहाँ से शुरू हुए थे? विदाउट लोन पेयर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल था वो था 109.5 डिग्री। एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 107.5 डिग्री। अब हमारे पास दो लोन पेयर आ गए। नाउ योर बॉन्ड एंगल मोर रिड्यूस एंड इट कम्स एट 104। अब ये देखें वाटर में बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 104.5। द डेविएशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ? 109 से। इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपल्शन बिटवीन टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बॉन्ड पेयर। अब एक लोन पेयर और यहाँ पे दो लोन पेयर, इसने क्या किया? बॉन्ड एंगल को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया और कहाँ तक ले आया? 104 तक। द लोन पेयर आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, they repel bond pair and the bond angle decreases from 109 to 104.5. So the molecule of water has bent or angular structure. Yes, my dear. Till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. Quickly, everyone. जी बेटा। सर ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के एंगुलर स्ट्रक्चर होंगे या ये अमोनिया हो गया, इससे अलावा इसके पहले हमने मीथेन की बात की थी, इन सब के एंगुलर स्ट्रक्चर होंगे या दूसरे के क्या होंगे सर? सुनिएगा सुनिएगा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जी जी, गौर से सुनिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। टेट्राहाइड्रल या टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है ये किस में आएगा? पहली बात तो ये है, आपको अगर याद हो तो हमारा टॉपिक क्या है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिन भी एलिमेंट्स में, जिन भी एटम में एक s और 3 p आपस में मिलेंगे वो इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे। पहली बात क्लियर है? यस सर। पहला पॉइंट क्या था?
जो एलिमेंट एक s और 3p की मिक्सिंग से 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल को डिस्कस किया। एक थी हमारे पास मीथेन की, जिसमें हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं था। दूसरी हमारे पास थी अमोनिया की, जिसमें एक लोन पेयर था। लोन पेयर था। एग्जाम्पल थी वाटर की, जिसमें हमारे पास 2 लोन पेयर थे। अब यस। इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, उनमें किस तरह से लोन पेयर हो, किसी भी किस्म के, वो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे, वो आपको इस तरह का एंगल देंगे। कुछ एक्सेप्शन होंगी, लेकिन बाकी तमाम इसी रूल को फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर है? ये ओके सर। कर रहे हैं हम 2 चीज़ों पे। हमने बात की कि जो स्ट्रक्चर है और जो ज्योमेट्री है, वो इस तरह से आ रही है। लेकिन अगर इस तरह से आ रही है, तो उससे पहले एक और चीज़ हमने डिस्कस की, वो था एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग। अच्छा, ये थ्योरीज हैं, ठीक है? वीबीटी थ्योरी है, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। माइट भी ऐसा ना भी होता हो। समझ आ रही है बात की? ले ओके सर। ओके। ये पॉसिबिलिटी कैसे है कि इस तरह से हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तो देखें ना, मीथेन को आप देखें, CH4, तो उसके जो बॉन्ड एंगल है वो ऐसे होने चाहिए थे, स्ट्रेट ऐसे होने चाहिए। वो ऐसे नहीं है सर। मीथेन कैसे बना रही है? ऐसे बना रही है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि बॉन्डिंग से पहले कुछ ना कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल में हुआ, दैट वी कॉल और वी नेम एज हिब्रिडाइजेशन। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। क्लियर है? ओके जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और